खत्म हुई एलपीजी की कहानी। अब आपका चूल्हा जलेगा पानी और एथेनॉल से। मोदी सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक खत्म करेगा एलपीजी क्राइसिस। खर्च घटेगा, आम आदमी खुश रहेगा। जानिए मोदी सरकार का ये प्लान जो आपने कभी सोचा नहीं होगा, वो मोदी सरकार करने जा रही है। पानी से आपकी रसोई का चूल्हा जलाने की तैयारी में है मोदी सरकार। देखिए ये रिपोर्ट बारीकी से। अगर आपकी रसोई में गैस सिलेंडर का बढ़ता खर्च आपकी जेब पर बोझ बन चुका है तो ये खबर आपको चौंका सकती है। कल्पना कीजिए एक ऐसा चूल्हा जिसे चलाने के लिए न एलपीजी सिलेंडर चाहिए न बिजली का कनेक्शन, सिर्फ पानी और एथेनॉल के मिश्रण से खाना पक जाएगा। सुनने में ये किसी कहानी जैसा लग सकता है, लेकिन अब ये तकनीक चर्चा के केंद्र में है। देश में लगातार बढ़ती एलपीजी कीमतों ने करोड़ों परिवारों का किचन बजट बिगाड़ दिया है। हर महीने सिलेंडर भरवाना कई घरों के लिए बड़ी चिंता बन चुका है। ऐसे में एक नया विकल्प सामने आया है जिसे एथेनॉल स्टोव कहा जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि यह न सिर्फ सस्ता पड़ सकता है बल्कि पर्यावरण के लिए भी बेहतर साबित हो सकता है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल आधारित कुकिंग स्टोव को लॉन्च किया। इस तकनीक को लेकर कहा जा रहा है कि यह आने वाले समय में घरेलू रसोई की तस्वीर बदल सकता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह स्टोव एथेनॉल और पानी के मिश्रण पर चलता है। अब सवाल उठता है कि आखिर एथेनॉल स्टोव है क्या? दरअसल एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल आधारित ईंधन है जिसे गन्ना, मक्का और अन्य कृषि उत्पादों से तैयार किया जाता है। भारत में इसे बायोफ्यूल के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। एथेनॉल स्टोव देखने में सामान्य गैस चूल्हे जैसा ही लगता है, लेकिन इसमें सिलेंडर नहीं होता। इसके बजाय एक विशेष टैंक में एथेनॉल भरा जाता है। जब स्टोव चालू किया जाता है तो ये ईंधन नियंत्रित तरीके से जलता है और खाना पकाने के लिए आवश्यक गर्मी पैदा करता है। अब बात करते हैं इसकी कार्यप्रणाली की। इस स्टोव में लिक्विड एथेनॉल को विशेष बर्नर तक पहुंचाया जाता है। वहां ये हवा के संपर्क में आकर जलता है और स्वच्छ लौ पैदा करता है। इसी लौ की गर्मी से खाना पकाया जाता है। दावा यह भी किया जा रहा है कि इसमें धुआं कम निकलता है और पारंपरिक ईंधनों की तुलना में प्रदूषण भी कम होता है। कुछ मॉडलों में ऑटो इग्निशन और फ्लेम कंट्रोल जैसी सुविधाएं भी दी जा रही हैं, जिससे इसका उपयोग और आसान हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये एलपीजी से सस्ता है? विशेषज्ञों का मानना है कि लंबे समय में एथेनॉल स्टोव खर्च कम कर सकता है, क्योंकि इसमें सिलेंडर भरवाने जैसी बड़ी लागत नहीं आती। जरूरत के अनुसार कम मात्रा में भी ईंधन खरीदा जा सकता है। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया है कि 1 लीटर एथेनॉल कई घंटों तक स्टोव को चलाने में सक्षम हो सकता है। अब बात पर्यावरण की भी करते हैं। आज पूरी दुनिया कार्बन उत्सर्जन कम करने की दिशा में काम कर रही है। एथेनॉल को ग्रीन फ्यूल माना जाता है क्योंकि वह आसानी से तैयार किया जा सकता है। एलपीजी, कोयला और लकड़ी की तुलना में इसके जलने से कम प्रदूषण होने का दावा किया जाता है। अगर ये तकनीक बड़े स्तर पर अपनाई जाती है तो इससे स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिल सकता है और ग्रामीण क्षेत्रों में धुएं से होने वाली समस्याओं में भी कमी आ सकती है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना बेहद जरूरी है। फिलहाल एथेनॉल स्टोव अभी शुरुआती चरण में है। इसकी उपलब्धता, ईंधन की कीमत, सुरक्षा मानक और बड़े स्तर पर उपयोग की व्यवहारिकता जैसे कई सवालों के जवाब समय के साथ ही सामने आएंगे। फिर भी एक बात तय है, भारत वैकल्पिक ईंधनों की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और अगर एथेनॉल स्टोव अपने दावों पर खरा उतरता है तो आने वाले सालों में रसोई में गैस सिलेंडर की जगह एक नया विकल्प देखने को मिल सकता है। तो क्या आप एलपीजी छोड़कर एथेनॉल स्टोव अपनाना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।